तो वन इंडिया की टीम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश। पड़ाव है प्रयागराज। ये एक ऐसी भूमि है, ऐसी धरती है जहां पर सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सैलानी आ रहे हैं और जनवरी महीने में शुरू हो रहे महाकुंभ में सारी दुनिया की नज़र प्रयागराज पर रहेगी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव कर्ण और कैमरे के पीछे हैं इमरान। हमने अभी तक यहाँ पर जो 2 दिनों में देखा है प्रयागराज में, स्थिति बहुत ही मैं कहूँगा कि सराहनीय है। जहाँ तक सवाल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों की सहूलियत का, होटल्स, उन सब को अगर हम लोग एक नज़र में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये शहर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कई छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, विदेशी सैलानियों के लिए अलग तरह के पॉड्स बनाए गए हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए गेमिंग जोन है। ये पूरा का पूरा इलाका रेलवे कंपाउंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो ट्रेन से आने के यात्रियों की जो सुविधाएं हैं वो मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास है। लेकिन जैसा कि हर देश में और हर परिवेश में होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान रखने और सतर्कता की भी आवश्यकता होती है। पुलिस प्रशासन यहाँ काफ़ी चुस्त है और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण कुंभ मेले के आयोजन के लिए। लेकिन केशव मेरे साथ यहाँ पर हैं। केशव, जब एक ट्रैवलर के तौर पर आप यहाँ पर आएंगे तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखें ताकि आपको यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, खासकर फाइनेंशियली? डेफिनेटली यहाँ आने के बाद किस चीज़ का ध्यान रखना है उससे पहले थोड़ा सा और मैं ऐड कर दूं। यहाँ आने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। दरअसल इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज जिसका ऑफिशियल नेम हो चुका है, इलाहाबाद दिल्ली कलकत्ता रेलवे लाइन पे अवस्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। लगभग दिल्ली से कलकत्ता जाने और आने वाली तमाम ट्रेनों का ठहराव है यहाँ। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन देश के तमाम हिस्सों से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई यात्री, कोई श्रद्धालु रेल से आना चाहते हैं तो इलाहाबाद प्रयागराज उनके लिए एक नोन डेस्टिनेशन है, कहीं से भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा जहाँ से अभी हम बात कर रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन का ही कैंपस है और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही सिविल लाइंस में अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है। अच्छा, जहाँ से आप दिल्ली, बिहार के कुछ शहरों, यहाँ तक कि दूर दराज मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी बसें वहाँ इलाहाबाद की चलती है। मैं बार बार इलाहाबाद कह रहा हूँ, इसका ऑफिशियल नेम प्रयागराज है विथ अ डिस्क्लेमर, लेकिन अभी भी बसों पर इलाहाबाद लिखे रहते हैं जी। वहाँ पर लोग बोलते भी हैं इलाहाबाद इलाहाबाद इलाहाबाद। तो बस हो गया, ट्रेन हो गया और उसके बाद इलाहाबाद में एक छोटा सा हवाई अड्डा भी है। तो यहाँ से सीमित संख्या में फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं। बिल्कुल। लेकिन पंकज, ट्रेनों की स्थिति क्या है वो हम और आप जानते हैं। हम 3 दिनों तक ट्राई कर रहे थे, जबकि अभी कुंभ शुरू नहीं हुआ है। ट्रेनों में सारी टिकट्स बुकड हैं ऑलरेडी, तत्काल में हमें बुकिंग करा के आना पड़ा है। तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट और RAC चल रहा है, किसी भी डेट में अभी देख लें तो जी। जब आप प्रयागराज पहुँचते हैं तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल हमें ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो होटल हमने बुक कराए थे उसकी तस्वीर एक जो ट्रैवल एग्रीगेटर साइट है उन पे कुछ और थी और जब हम होटल में चेक इन करने के लिए पहुंचे तो वो होटल ही कुछ और था। तो मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कुंभ में या कुंभ से पहले उसके बाद प्रयागराज आने का विचार कर रहे हैं, आपकी योजना है प्रयागराज आने की, तो होटल कोई रेप्यूटेड ही बुक कराएं। किसी भी अगर थर्ड पार्टी साइट से बुक कराते हैं तो वहाँ पर आप होटल को कॉल करके सुनिश्चित कर लें और कोशिश करें कि जो ये स्टार होटल होते हैं ना, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार इस तरह के, तो उसमें कम से कम 3 स्टार वाले होटल ही बुक करें। अथवा कोई जान पहचान का यहाँ पर हो तो होम स्टे वगैरह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और तमाम जगहों पे जो यहाँ के इलाहाबाद के लोकल लोग हैं, जो प्रयागराज के लोकल हैं, वो काफ़ी मतलब बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने अपने घर को करीने से संवार रखा है। हम कल बात कर रहे थे तो कुछ सज्जन बता रहे थे कि उन्होंने अनाज की व्यवस्था की है, इकट्ठे किए हैं खाद्यान्न, ताकि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन करा सके। अपने घरों को खाली कराया है, सजाया है ताकि वहाँ पर लोगों को ठहराया जा सके। इसके अलावा पूरे शहर भर में कम से कम 30 किलोमीटर का ये रेडियस है, उसमें टेंट सिटी बनाया गया है और अलग अलग कैटेगरीज के टेंट सिटी बने हुए हैं। कल हमने वहाँ पर विजिट भी किया था, देखा भी था। सरकारी अधिकारियों के लिए बने हुए हैं टेंट सिटीज़। जो ये तमाम तरह के ये अखाड़ा वाले आते हैं उनके रहने की अलग व्यवस्था है। जो साधु संत आते हैं उनके जो डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। उनका मठ तैयार हो रहा है, अस्थायी निवास उनका तैयार हो रहा है।
उसके अलावा फिर जो आम नागरिक आते हैं उनके लिए कुंभ के गंगा और यमुना के तट पर विशाल संख्या में, बड़ी भारी संख्या में टेंट सिटी बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता अभी आज की डेट में अगर हम कहें तो यहाँ पर करीब 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु अगर एक दिन में आते हैं तो ये टेंट सिटी उनको आराम से अकोमोडेट कर सकती है। इस लार्ज स्केल पे इसका प्रिपरेशन है। उसके बाद उसके अतिरिक्त आप बता रहे थे जो सुरक्षा बलों की जो तैनाती की गई है राज्य भर से, और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी प्रयागराज में मौजूद हैं और तमाम तरह के ड्रिल्स कर रही हैं, अभ्यास कर रहे हैं। कल हमने बात की थी एनडीआरएफ से, तो एनडीआरएफ का दस्ता वहाँ पर जो संगम घाट है वहाँ पर कल वो अपने प्रैक्टिस ड्रिल में लगे हुए थे। तो जो तैयारी है युद्ध स्तर पर अभी भी जारी है। 17 दिन बचे हुए हैं एग्जैक्टली कुंभ शुरू होने में, लेकिन जो बचा हुआ काम है सरकार का एकदम सख्त निर्देश है कि यह किसी भी सूरत में 10 तारीख से पहले सारे कार्य पूरे कर लिए जाए। बिल्कुल केशव, और जैसा कि केशव ने बताया यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं। आप अगर इलाहाबाद या प्रयागराज आ रहे हैं तो होटल की रेटिंग्स, अपने जान पहचान के लोगों से चर्चा, और ये मान के चलें कि कुंभ सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सक्षम है और जो यहाँ पर आकर पैसे खर्च करेंगे तभी कुंभ के दर्शन होंगे या कुंभ स्नान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने कई व्यवस्थाएं ऐसे भी कर रखी हैं कि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक निःशुल्क सेवा भी प्रदान की जाएगी। इस रिपोर्ट के लिए और ऐसी कई तमाम जानकारियों के लिए वन इंडिया पर आपको लगातार कवरेज नजर आएगी। मैं पंकज कुमार मिश्र और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव कर्ण और कैमरामैन इमरान आपको पल पल की जानकारी प्रयागराज की भूमि से देते रहेंगे। कीप वॉचिंग वन इंडिया।